हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन एक्सरसाइज 7th करेंगे आज। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये कहा था कि 4th स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट, लेकिन थोड़ी सी कि कुछ बच्चों को डिटर्मिनेंट पढ़ा चुके हैं, कुछ को नहीं पढ़ाया था। तो डिफरेंशियल जो अवकलन है आपका, किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो अपन डिफरेंशियल स्टार्ट कर देते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन, अवकलन, ठीक है। तो और अवकलन आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा बेसिक 4-5 थ्योरम बेसिक आपने पढ़ी है 11th क्लास में, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। नहीं ध्यान है तो आप देख लीजिए। अब डिफ्रेंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बुक का 50% ये चैप्टर कवर करेगा। आपके 50% मार्क्स के अंदर ये आपका हेल्प करेगा। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आता है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन वो अच्छे से आएगा। फिर डिफ्रेंसिएशन आता है तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे उसमें ये यूज होगा। तो डिफ्रेंसिएशन को आप बड़ी ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ना। अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, छूट गया आपका, तो ये मान लेना 50% मार्क्स आपके छूट गए, ठीक है। तो ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनेंगे तो। हर चीज़ को ध्यान से देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। 11th में भी इसको पढ़ाया गया था, हल्का हल्का बेसिक चीज़ें, उसको मैं दोबारा रिवाइज करते हुए 11th वाले पार्ट को फिर आगे अपन चलेंगे इसमें, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन f(x) is called differentiable if limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h exist finitely। कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा यदि उस फंक्शन के इस लिमिट का एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। 7th चैप्टर से पहले चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है, उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी ये शो करती है कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल है नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो डिफरेंशियबिलिटी और रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। और ये कुछ जरूरी नहीं कि हर फंक्शन डिफरेंशियबल हो, कोई जरूरी नहीं कि हर फंक्शन डिफरेंशियबल हो। कुछ फंक्शन डिफरेंशियबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा उसके लिए इस लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। इसको अगर आपने इस लिमिट की वैल्यू निकाल ली फंक्शन के लिए तो वो उसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाता है। इस लिमिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वही उस फंक्शन का क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये लिमिट की जो वैल्यू आएगी उसको हम f डैश x से डिनोट करेंगे, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, या इसको dy बाई dx से डिनोट करेंगे, या इसको dx से ही डिनोट करेंगे। इस लिमिट की जो वैल्यू आई वो इस फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन हो गया। उस डिफरेंशिएशन को f डैश x से डिनोट करेंगे या फिर dy बाई dx से डिनोट करेंगे, ठीक है। पास में ही तो ये इसको बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये बेसिक इसकी तो डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला। अब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, हम फॉर्मूलों को यूज करते हुए और थ्योरम्स को यूज करते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ओके। फिर मैं आपको फॉर्मूले लिखूंगा 15-20, फिर अपन एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। चलो, तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो जो बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको मैं करा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। पहला dy बाई dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। x के ऊपर एक वेरिएबल पावर n है, जैसे x की पावर 5, x की पावर 7, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका डिफरेंस रहेगा बेटा n x की पावर n माइनस 1। पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, सेकंड dy बाई dx ऑफ
e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। थर्ड फॉर्मूला dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो बेटा a की पावर x ही होता है। फोर्थ dy बाई डी एक्स ऑफ log x, तो बेटा इसका 1/x होता है। इसका बेस क्या बेटा e है, ध्यान रखने इस बात का, log का बेस कितना है e है, तो क्या जाएगा 1/x। चार फॉर्मूले तो ये है, x की पावर n, a की पावर x, a की पावर x और log x। x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, a की पावर x है a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a, ठीक है, और log x का 1/x, ठीक है। फिर छह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। फिफ्थ dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बड़ा बन जाएगा cos x। सिक्स्थ dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, वो बनेगा बेटा माइनस का साइन x। सेवंथ dy बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स ऑफ cot x, तो बनेगा माइनस cosec स्क्वायर x। नाइन्थ dy बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो बनेगा बेटा sec x tan x, sec x इंटू tan x। और एट्थ dy बाई डी एक्स ऑफ सॉरी टेंथ cosec x, ये बनेगा बेटा माइनस cosec x इंटू cot x। ये 10 फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े हैं, ठीक है। 6 फॉर्मूले आए कैसे हैं, ये फंक्शन था x की पावर n, यहाँ x की e की पावर x, a की पावर x log x, ये बेटा इसी फॉर्मूले से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर आपको अच्छे से लिमिट निकालना आता है तो इस लिमिट का वैल्यू निकाल दीजिए एक बार फंक्शन x की पावर n का, तो फॉर्मूला ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जब यहाँ पर x की पावर n रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा n x की पावर n माइनस वन, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, तो वही इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। और इसको हम dy बाई डी एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो तो ये 10 फॉर्मूले आपके हो गए। फिर 6 फॉर्मूले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, ये तो आपने 10th तक पढ़े हैं, सॉरी 11th में। 12th के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, वो और देखिए। तो आपका 11th नंबर जो है dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो बेटा आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर dy बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 dy बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 15 dy बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x, तो 1/मॉडुलस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और 16 dy बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो -1/mod एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स, तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा बस, -1/√1 माइनस, यानी दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें प्लस साइन इसमें माइनस साइन। ऐसे ही
tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, और इसमें माइनस, ये दोनों भी क्या सेम है, ये फॉर्मूला दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस। ओके, साइन में पॉजिटिव, टेन में पॉजिटिव और सेक में पॉजिटिव, कोस, कोट और कोसेक इनमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर, इतनी बात समझ ना। चलिए, तो ये 16 फॉर्मूले आपको अच्छे से अंगुलियों पे याद होने चाहिए। डेली आप इनको रिवाइज करते रहिए, यानी 5 मिनट के लिए पढ़ते रहिए, तो ही आपको शुरू में क्या करिए, आप एक पेज पे लिख के जब भी आप क्वेश्चन करें तो साइड में फॉर्मूले रख लें, रख लो, आपके सामने रख लो, फिर क्वेश्चन कर लो। बार बार जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ से नोट नहीं तो बुक में से आप देख के नोट कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में से देख के भी आप नोट कर सकते हो, बुक में भी लिखे हुए हैं भाई ये सारे, ये फॉर्मूले जो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अच्छा ये फॉर्मूले हो गए, और फिर 5 थ्योरम आपकी, कितनी थ्योरम है, 5th, वो और कर देखते हैं। तो आपकी ये 16 फॉर्मूले हो गए, और थ्योरम 16 देखिए। पहली जो थ्योरम है बेटा, फर्स्ट, dy बाई डी एक्स ऑफ के, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0। चलो, फॉर्मूला ही होगा, नहीं तो थ्योरम तो क्या मानोगे, थ्योरम तो ऐसे ले लेता हूँ। चलो ये अलग से नोट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब देखो, मान लो दो फंक्शन है बेटा, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है। आपको दो फंक्शन दे रखे हैं u और v, उनको ऐड कर रखा है आपने, क्या कर रखा है, ऐड, और फिर उनका dy बाई डी एक्स करना है हमें। u और v दो फंक्शन है, उनको ऐड कर रखा था और डिफरेंशिएट करना है। तो आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ सकते हो आप, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये फर्स्ट आपका, सेकेंड dy बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v। तो बेटा इनका भी अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। घटा रखा अगर, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर घटा सकते हैं। थर्ड, dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, अगर गुणा कर रखा है, दो फंक्शन इनटू में है, कोई भी दो फंक्शन अगर इनटू में है तो इनका डिफरेंस कैसे करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को सेम रखिए, मैंने u को सेम रखा, v का कर दिया, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस, अब v को सेम रखा और u का कर दिया du बाई डी एक्स। पहले u को, एक फंक्शन को पकड़ लो, एक फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर दूसरे को सेम रखा, पहले वाले का कर दिया du बाई डी एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। u इंटू वी में कैसे करेंगे, एक फंक्शन को सेम रखेगा, दूसरे करेंगे, दूसरे को सेम रखा, पहले वाले करेंगे। क्लियर। फोर्थ, अगर डिवाइड में है, फंक्शन कैसे कर रखे हमने, भाग में अगर आगे, जैसे dy बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो बेटा कैसे करेंगे, u अपॉन v में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जो भी बटे में फंक्शन है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का du बाई डी एक्स, उसका अवकलन, फिर माइनस ऊपर में जो फंक्शन रखा हुआ था वो एज इट इज, और अपॉन में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। ठीक है, देखो u अपॉन में क्या है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जो भी आपके अपॉन में नंबर
जो फंक्शन रखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम नीचे वाले का अवकलन इनटू में। ठीक है। फिफ्थ जो थ्योरम आपकी, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, u फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, v फंक्शन, इस u के अंदर कौन सा फंक्शन आ जाए, v फंक्शन, तो क्या करेंगे बेटे, पहले इस v को x मानते हुए, इस v को x मानते हुए u का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई dx। ठीक है। इस बाहर वाले, इस अंदर वाले फंक्शन को मान लो भाई x ही है, तो बाहर वाले कर देंगे, इनटू में फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएंगे, तो कंपोजिट फंक्शन में पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कैसे बन जाएंगे, संयुक्त फलन। ठीक है, उनके ये 5 थ्योरम है आपके पास। अब मैं इनको बाय बाय एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये फिर ये और मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, समझना, आपको नोट कर लीजिए 5 थ्योरम। तो ये 5 थ्योरम आपको पता होनी चाहिए और वो फॉर्मूले आपको 16 याद होने चाहिए। इनमें तो कुछ बहुत ही आसान है। ये देखो, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, अगर प्लस में है तो अलग कर दो, फिर प्लस कर दो, माइनस में माइनस कर दो। लेकिन अगर इनटू में u इंटू वी है, तो एक फंक्शन को सेम रखा, दूसरे कर दिया, दूसरे को सेम, पहले वाले सेम रखा, पहले वाले कर दिया। u अपॉन वी में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले का अवकलन। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ। 7.1 पे आ जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। चलो 7.1 अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थ्योरेटिकल पार्ट।